नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 13, 14 और 15 के कक्षा 9 के विज्ञान विषय के उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विषय विज्ञान। कार्यपत्रक 13 में विषय वस्तु है परमाणु एवं अणु। अधिगम बिंदु है रासायनिक सूत्र लिखना। पहला क्वेश्चन है संयोजकता किसे कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। फिर निम्नलिखित आयनों की संयोजकता लिखिए। सोडियम की संयोजकता +1 होती है। पोटेशियम इसकी भी +1 होती है। Ag सिल्वर इसकी भी +1 होती है। मैग्नीशियम +2 होती है। कैल्शियम +2, Zn +2, ब्रोमाइड ये हैलोजन तत्व इसकी -1 होती है। आयोडाइड इसकी भी -1 होती है। सल्फाइड -2, नाइट्राइड -3, फॉस्फेट PO4 -3, कार्बोनेट -2 और नाइट्रेट -1। इस प्रकार कुछ धनात्मक और ऋणात्मक तत्वों की संयोजकता दी हुई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कितने परमाणु उपस्थित है। निम्न में कितने परमाणु यानी परमाणु की संख्या निकालनी है। H2S हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फाइड का 1 परमाणु, कुल मिलाकर के 3 परमाणु। सोडियम कार्बोनेट सोडियम के 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3, कुल मिलाकर के 6 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। अमोनियम सल्फेट NH4 का वोल्ट वाइज SO4, सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्ट वाइज, कार्बन टेट्राक्लोराइड CaCl4 और कैल्शियम ऑक्साइड CaO और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये था कार्यपत्रक नंबर 13। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 14 की। विषय वस्तु है परमाणु एवं अणु। अधिगम बिंदु है आणविक द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। पदार्थ के सभी संगठक परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र इकाई
द्रव्यमान से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो पदार्थ के सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। वह आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। आणविक मतलब अणु का द्रव्यमान। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। यानी किसी अणु का द्रव्यमान, उसमें कितने परमाणु उपस्थित है, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान का योग है, वो उस अणु का द्रव्यमान कहलाता है। इसके बाद है कुछ यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो फर्स्ट है H2 हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है वो 1 म्यू होता है, तो 2 परमाणु का द्रव्यमान है वो 2 म्यू होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान 2 म्यू होता है। दूसरा CO2 का आणविक द्रव्यमान। इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो कार्बन के एक परमाणु जो है उसका द्रव्यमान 12 है, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, उनमें एक का 16 है तो 2 का 32 हो जाएगा। तो 32 + 16 वो 12। कुल CO2 का आणविक द्रव्यमान है वो 44 में हो जाएगा। इसी प्रकार है ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 16 है तो 2 का 32 हो जाएगा। इसी प्रकार CH3OH का आणविक द्रव्यमान, ये 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, फिर 1 ऑक्सीजन, फिर 1 हाइड्रोजन मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन के 3 परमाणु का 1 1 1 3 हो गया। ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16 और हाइड्रोजन के एक का 1, तो 12 + 3 + 16 + 1 टोटल हो गई 32। तो ये CH3OH का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। इसी प्रकार है आगे HNO3 का आणविक द्रव्यमान। तो H हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो 3 का 48 हो जाएगा। तो 1 + 14 + 48 = 63 म्यू होता है। इस प्रकार हम किसी अणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें किसी एक परमाणु, जितने भी उस अणु के अंदर परमाणु है, उस परमाणु का द्रव्यमान है वो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमारे नॉलेज में होना चाहिए। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 का इकाई द्रव्यमान को परिकलित कीजिए। इसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है कि उसमें 2 प्रकार के परमाणु है, कैल्शियम और क्लोराइड। तो हमें कैल्शियम का और क्लोराइड दोनों का हमें पता होना चाहिए कि इनका परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 40 होता है और क्लोराइड के एक परमाणु का द्रव्यमान 35.5 म्यू होता है। तो 40 × 1 यानी एक परमाणु है, क्लोराइड का 35.5 × 2 परमाणु है, 2 से गुणा करेंगे तो कैल्शियम का 40 और इनका 71, कुल मिलाकर के 111 म्यू होता है। इस प्रकार हमें अणु का द्रव्यमान निकालना होता है। किसी भी अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान नॉलेज में होना चाहिए। और अपनी किताब में ये चीज़ दी हुई है, अणु का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें
परमाणु क्रमांक 1 से लगा करके परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों का परमाणु का द्रव्यमान है वो हमें याद करना है। तो आप परमाणु क्रमांक 1 से लगा करके 20 तक के जितने भी तत्व हैं, 20 तत्व हैं, इन 20 तत्वों का आपको परमाणु का द्रव्यमान याद करना है। 20 तत्वों तक हम परमाणु का द्रव्यमान याद करेंगे तो आपके 9th क्लास के अकॉर्डिंग जितनी भी आणविक द्रव्यमान पूछा जाएगा आप आसानी से उसको सरल कर सकते हैं। कार्यपत्रक 15 विषय वस्तु है परमाणु की संरचना और अधिगम बिंदु है परमाणु की संरचना। फर्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं, नाम व आवेश लिखिए। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, मुख्यतया 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। वर्तमान में तो बहुत सारे कणों की खोज हो चुकी है, लेकिन मुख्यतया 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं और नाभिक की जो खोज है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने, और उस भाग को हम नाभिक कहते हैं। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है ये तो। तीसरा क्वेश्चन है नाभिक कौन से कणों को समाहित किए हुए हैं, नाम लिखिए। यानी नाभिक के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? तो नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन पे ऋणावेश। तो नाभिक में धनावेश प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन कणों को समाहित करता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है थॉमसन मॉडल को सचित्र मॉडल की सचित्र व्याख्या कीजिए। अपने बुक के अंदर सबसे पहला मॉडल है वो थॉमसन मॉडल दिया गया है। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया था, अर्थात परमाणु के बारे में ये बताया था कि इस प्रकार परमाणु है, उसकी व्यवस्था होती है, इस प्रकार इसमें कण होते हैं। जो चीज़ आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो थॉमसन का जो मॉडल था वो चित्र के अनुसार आपको दिख रहा है। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, बाकी भाग है वो धनात्मक गोला है और इसकी संरचना अपने क्षेत्र में होने वाले तरबूज के आकार से की गई थी कि तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो एज ए इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा जो खाने योग्य भाग होता है वो भाग धनात्मक होता है। इस प्रकार तुलना की गई थी। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता था क्योंकि धनावेश की मात्रा ज़्यादा थी, जिसकी तुलना क्रिसमस केक से की गई थी। ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने ब्रिटेन में जो मिठाई होती है क्रिसमस केक, उसके आधार पर उसने तुलना की थी, जिसमें बताया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह होती है कि उस क्रिसमस केक में जो मेवे लगे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है और शेष खाने योग्य भाग है वो धनावेशित था। इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेशित गोले में धसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन है उस धनावेशित भाग में धसे हुए रहते हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज। यह था थॉमसन का परमाणु संरचना का मॉडल। वैसे इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई थी, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है वो थॉमसन के माध्यम से की गई थी। अब थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी? देखो, थॉमसन मॉडल की कमियां, ये परमाणु में नाभिक की स्थिति को नहीं बता पाया। थॉमसन ने नाभिक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया था, नाभिक शब्द का इस्तेमाल किया था रदरफोर्ड ने। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया था और रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु की जो संरचना है वो किशमिश केक की तरह नहीं है, इसके बीच में नाभिक होता है। और थॉमसन ने अपने मॉडल में नाभिक की स्थिति का वर्णन नहीं किया था। दूसरी कमी है, इसके द्वारा परमाणु की स्थिरता नहीं समझाई जा सकती है।
इसके द्वारा परमाणु की स्थिरता को नहीं समझाया गया था। तो ये था थॉमसन मॉडल की कमियां और आज के 3 पत्रक। वीडियो को रोक रोक करके आप इसको अच्छी तरह से लिखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।